2 महीना 4 महीना पर जातीय दंगा हुआ करता था। जो आदमी कुछ नहीं कर सकता है और मतदाताओं को भरमाते रहा है, आज भी वही टैक्टिस अपनाया है। जीतन मांझी को उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था, समझ लिया था कि ये तो भुइयां मुशार का परिवार है। जैसे ख्याली पुलाव बनाना है, दीवा शौक से खाना है, तो जो मन में है सो कर लें। तदबीर से तकदीर बदलने की कहानी का नाम है जीतन राम मांझी। बिहार की सियासी बयार में घुली गर्माहट का नाम है जीतन राम मांझी। गांव की पगडंडियों से चलकर बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले, सियासी मशाल लेकर संसद की सीढ़ियां चढ़ने वाले जीतन राम मांझी। आज हम मेरा परिवार मेरी सरकार में उसी शख्स की बात करने वाले हैं जिसने सत्ता, संघर्ष और गठबंधन के उतार चढ़ाव भरे सफर को तय कर अपनी पार्टी को एक प्रभावी क्षेत्रीय दल के रूप में स्थापित कर दिया। आज जीतन राम मांझी का पूरा परिवार उनके नाम की सियासी पतवार थामकर सियासी गलियारों में हुंकार भर रहा है। बिहार में बहार है या फिर परिवारवाद है? मेरी सरकार मेरा परिवार के इस एपिसोड में हम आ चुके हैं ज्ञान की धरती गया। गया जहां पर जीतन राम मांझी लंबे समय से जीतते हुए आ रहे हैं तमाम विधानसभाओं में। इमामगंज जहां पर उनकी पुत्र वधू इस बार इलेक्शन लड़ रही हैं, इससे पहले भी वो वहां से विधायक रही। सवाल ये कि क्या परिवारवाद ही आगे बढ़ रहा है या फिर इस तरह की चमचमाती हाईवे से विकास भी हो रहा है? ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोग अब क्या सोच रहे हैं। क्या उनको परिवार और परिवार के कुनबर पर भरोसा है या फिर यहाँ की जनता कुछ और भी सोच रही है? तो चलिए जीतन राम मांझी के उन परिवारों के लोगों से भी मिलेंगे जो आज के समय में राजनीतिक तौर पर काफी ज्यादा सक्रिय भी हैं। बिहार की राजनीति में एक अलग पहचान बना चुकी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम की कहानी महज एक राजनीतिक दल के गठन की नहीं, बल्कि एक व्यक्ति की राजनीतिक प्रतिबद्धता, संघर्ष और सियासी संतुलन की भी है। आज राजनीति में जो हमारी पहचान है वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा दिल पहचान है। तो इतना हमरा से प्यार करा थी, इतना हमरा से मोहब्बत इनका है, तो इनकर हम कैसे भूलबे। महादलित समाज की आवाज बनने का दावा करने वाली हम पार्टी आज न सिर्फ बिहार विधानसभा में मौजूद है बल्कि केंद्र सरकार में मंत्री पद तक पहुंच चुकी है। इस पार्टी ने इस बार के विधानसभा चुनाव में अपने 6 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है, जिनमें से 3 उम्मीदवार जीतन राम मांझी के परिवार वाले हैं। यही वजह है कि विरोधी पार्टियां जीतन राम मांझी पर परिवारवाद का आरोप लगाती रहती हैं। इस वक्त जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी, दामाद प्रफुल्ल मांझी और समधन ज्योति कुमारी चुनावी मैदान में हैं। जीतन राम मांझी की बहू इमामगंज से चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में परिवारवाद वाले इस मुद्दे पर इमामगंज की जनता की राय शुमारी जानना जरूरी है। इसीलिए न्यूज नेशन की टीम पहुंची है इमामगंज। अगर हम नीतीश कुमार को देखें और उसकी बात करें और 15 साल लालू प्रसाद यादव की, तो किस तरह का समय आप लोगों ने देखा? वो बेहतर कौन सा? हम लोग सब समय झेला भी है। 20 साल लालू राबड़ी के राज में हम लोग झेला है और जो सुख शांति से आज हैं, भय मुक्त हैं, ये आज की सरकार है, एनडीए सरकार है। परिवार को लेकर के बहुत सारी टिप्पणी होती है। जीतन राम मांझी को लेकर के भी बहुत टिप्पणी करते हैं लोग, कहते हैं कि परिवार को ही आगे बढ़ा रहे हैं, परिवार के कुंबे को आगे बढ़ा रहे हैं। तो परिवार बात तो हम लालू प्रसाद में भी है,
थोड़े है कि खाली जीतन राम मांझी में है, लालू प्रसाद में भी है। और जीतन राम मांझी के 6 गो सीटें मिला, 2 गो अपने परिवार को दिए हैं, बाकी तो सब लोग के दिए हैं, बाकी लोग को दिए हैं। परिवारवादी नहीं, इसको नहीं कहा जा सकता, इसको नहीं कहा जा सकता। जब भी डबल इंजन की सरकार में मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को मौका मिला है तो नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करते हुए इन्होंने उस पार्टी में रह करके बहुमूलता से और बहुत मजबूती से काम किए हैं। बहुत मजबूती से काम किए हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है इस बार इमामगंज की जनता किसको चुनेगी? क्योंकि आरजेडी की तरफ से एक महिला और खड़ी हैं, ऋतु खड़ी हैं मेरे ख्याल से, और वो भी प्रबल दावेदार बताई जा रही हैं यहाँ की। क्या लग रहा है आपको? इस बार प्रबल दावेदार कोई नहीं है, दीपा मांझी सिर्फ प्रबल दावेदार है और युवाओं के लिए ही दीपा मांझी है। और जो दीपा मांझी जो कर दिए युवाओं के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, सबसे बड़ी एक हम लोग को जो मांग था डिग्री कॉलेज, और डिग्री कॉलेज इमामगंज विधानसभा में दे दिए। इससे यहाँ कोई टकेगा और हमारे दीपा मांझी यहाँ प्रबल दावेदार है। ऋतु प्रिया चौधरी भी तो है यहाँ से, ऋतु प्रिया चौधरी भी खड़ी हुई है आपके यहाँ से। वो तो हैं खड़े, आरजेडी से है तो टक्कर तो है, ऐसा बात नहीं है, टक्कर तो होगा, टक्कर तो है कह रही है। यहाँ का इतिहास रहा है, यहाँ का इतिहास रहा है कि एनडीए के जब भी प्रत्याशी हुआ वो जीतते आ रहा है। समता काल से ये मतलब है कि यहाँ एनडीए जीतता है, और समता काल में हमारे मुख्यमंत्री का एक प्रत्याशी जीता था, उस समय से लगातार इतिहास रहा है। बिहार की राजनीति में गया जिले का इमामगंज विधानसभा क्षेत्र इन दिनों सुर्खियों में है, क्योंकि ऐसा पहली बार है कि यहाँ से 2 महिलाएं चुनावी मैदान में आमने सामने हैं। एक तरफ एनडीए गठबंधन में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से जीतन राम मांझी की बहू दीपा कुमारी हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन के आरजेडी से ऋतु प्रिया चौधरी के बीच मुकाबला है। कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कोशिश करता है और वो मेहनत करता है, लेकिन फिर वो परिवार से कोई निकल करके सामने आ जाता है, तो कार्यकर्ता का क्या हो? परिवार में से कहाँ निकल गए, मैंने पार्टी के लिए मैंने मेहनत करते आ रही है, पार्टी को खड़ा करने में इनका योगदान था। एक कार्यकर्ता थी, पार्टी की तो एक अलग है, वो उनका भगवान ने उनको उस परिवार में जन्म दिए, बाकी वो तो अपना खुद मेहनत से इस पार्टी में काम करते आई थी। हाँ, आपको क्या लग रहा है? बढ़िया लग रहा है सर जी। सर जी, दीपा मांझी को फिर से लाना है सर। दीपा मांझी को फिर से लाना है? जी जी। तो दीपा मांझी को फिर से लाना है। चाचा क्या हाल है? ठीक है। मैं निरंजन कुमार बोल रहा हूँ दांगी जी। अभी इस हालत में है, और ऐसी बात नहीं है। यहाँ नीतीश कुमार को हम लोग देख रहे हैं, नीतीश कुमार को देख रहे हैं, और नीतीश कुमार के आह्वान पर एक वोट करीब दांगी का कुछ तो टूट रहा है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद है कि आ जाएगा, क्योंकि ये जगलाल महतो का क्षेत्र है। जगलाल महतो का क्षेत्र? हाँ, जगलाल महतो, स्वर्गीय जगलाल महतो का क्षेत्र है इमामगंज का। जिस समय सरघाटी कंस्टिट्यूंसी था, उस समय जगलाल जग में जगलाल थे, सरघाटी कंस्टिट्यूंसी से आए। लेकिन अभी हमारे दीपा मैडम को मेहनत करने की ज़रूरत है। हमारे मंत्री महोदय पहुँच रहे हैं जगह पर, लेकिन कहीं कहीं मांग है मैडम को। कहीं बोलते हैं कि आप दीपा मैडम हैं, हम जाते हैं तो, लेकिन उनको चाहिए भेंट करना। अच्छा, जीतन राम मांझी को पूछते थे कोई, वो तो आते होंगे तो भीड़ लग जाती होगी। जीतन राम मांझी साहब का हमारे यहाँ बहुत सा काम किया। ठीक है, आप बताइए क्या लग रहा है इस बार? जो है यहाँ के जनता का वोट तैयार है? तैयार है। इस बार यहाँ की जनता विकास के नाम पर वोट करने जा रही है। विकास के नाम पर यहाँ पर कौन सा मुद्दा है? युवा रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जी जी बिल्कुल। हम लोग जैसा युवा आज यहाँ जो राजनीतिक में जो एक भूचाल पैदा हुई है, वो आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी और डॉक्टर संतोष मांझी जी और आदरणीय श्रीमती दीपा मांझी जी के योगदान से आज युवाओं में भूचाल आया है राजनीतिक में। जी, यूनिवर्सिटी बनी है? जी जी, यहाँ डिग्री कॉलेज बन रही है, जो एक बहुत ही शिक्षा के लिए मेन। देखिए, आज शिक्षा ही की बदौलत से आप कहीं भी आगे बढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो शिक्षा के लिए आज हमारे डिग्री कॉलेज इमामगंज विधानसभा में खुल रही है, जिससे हम इमामगंज विधान के सभी बच्चे बच्चियां एक अच्छा डिग्री हासिल करेगी और एक अच्छे मौका। ऋतु प्रिया चौधरी भी तो खड़ी है आरजेडी से, उनका क्या है? उनका भी तो भाई, वो भी तो खड़ी है ना। हाँ, देखिए, सब अलग अलग दल में जो हैं पार्टी तो ऐसे आता ही रहते हैं, लेकिन अबर जो है इमामगंज विधानसभा जो विकास कर रहे हैं, विकास की ओर जाएगी।
ये पहले वाले अब जनता लोग नहीं रहे कि चलो वो है तो उसी के नाम पे, जातीय धर्म के नाम पे वोट दे देना है। लोग आजकल के सब शिक्षित हो गए हैं, लोग विकास को देखते हैं। केवल रेस्टोरेंट में बैठकर लोगों के साथ ही नहीं, न्यूज नेशन की टीम जनता के मन को टटोलने के लिए उस खुले बाजार में भी पहुंची, जहां हर जाति, हर धर्म के लोग पहुंचते हैं। आप देखिए, ये तमाम पूरी मार्केट आपको दिखाते हैं। यहाँ पे इमामगंज की, हो सकता है आपको इसके बारे में कुछ पता ना हो, लेकिन बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर अपना व्यापार करते हुए इस समय दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आइए नीचे चलते हैं थोड़ा सा और लोगों से भी बातचीत करते हैं कि क्या लग रहा है इस बार कौन है प्रबल दावेदार। आइए, कुछ प्रबल दावेदार देखिए। इमामगंज की जनता जो है, भाई साहब आदाब, कैसे हैं आप? ठीक है। हम 2 मिनट के लिए आए हैं इमामगंज। ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार इमामगंज में आरजेडी है या हम है? आरजेडी तो रहेगा। आरजेडी रहेगा। तेजस्वी? अच्छा, डॉक्टर साहब यहाँ से जो खड़े हुए हैं? हाँ, इधर से वही रहेंगे। अच्छा, डॉक्टर मैडम है तेजस्वी। तो और लोगों से भी पूछते हैं, कहाँ पे हम हैं चचा? इमामगंज के कहाँ पर हम हैं? इमामगंज बाजार। इमाम बाजार? इमामगंज बाजार में। इमामगंज बाजार में मुख्य बाजार है ये? हाँ। अच्छा, तो चचा ये बताइए, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? ना, हम बगल के गांव में हैं। बगल के गांव में है। इमामगंज क्षेत्र यही लगता होगा विधानसभा? हाँ, जमुना। लेकिन जीतन राम मांझी काम किए 2015 से अभी भी? पहले तो नहीं किए, लेकिन अब तो कर रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी मिली? हाँ, अब तो काम माने चालू किए ही हैं। चालू किए ही हैं, अभी चालू किए हैं। तो आपको क्या लग रहा है इस बार कौन आपके लिए बेहतर काम करेगा? दूसरा के जिता के क्या करेंगे आखिर? आरजेडी क्या, आरजेडी है या फिर हम है? जैसे आरजेडी के जितावेंगे तो 1 सीट अगर यहाँ से वो जीतेगा तो वो जीत के क्या कर लेगा? क्या कर लेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या कर लेगा। जीतेगा मतलब वो मुख्यमंत्री को नहीं देख रहे हैं आप? वो तेजस्वी तो कह रहा है मुख्यमंत्री का चेहरा है। हाँ, घोषणा हो चुकी है उसके नाम की। हाँ, तब वो तो नीतीश कुमार तो काम कर ही रहे हैं। इस बार क्या लग रहा है, जीतन राम मांझी? हाँ, की बेटी, पुत्र वधू? हाँ, नीतीश कुमार जीतन राम मांझी के देंगे। हाँ, अच्छा, क्यों, क्या हुआ, काम ज्यादा किया है क्या? हाँ, काम अच्छा किया है। और ये तेजस्वी? हाँ, हम लोग का अच्छा काम किया है क्षेत्र में। अच्छा, परिवार के लिए काम किया है कि जनता के लिए? जनता के लिए किया, सारे के लिए किया। लेकिन कहते हैं कि परिवार के ही आगे बढ़ाए जा रहे हैं वो धीरे। ना, वो सारे जनता के लिए किया। जनता के लिए किया। आप बताइए, हमें कढ़ाई तो नहीं लग रहा कि परिवार के लिए ही काम करते जा रहे हैं जीतन राम मांझी? नहीं, सभी लोग कर रहे हैं। ये जो 8 महीना का चुनाव जो था, इसमें हमारे दीपा मांझी जो है 17 करोड़ का जो है से इमामगंज में काम हुआ है। अच्छा। और हम लोग बहुत खुश हैं। धरातल पर अभी काम भी स्टार्ट उतना नहीं हुआ, लेकिन हो जाएगी। हाँ, बहुत खुशी का माहौल है। का माहौल है। वोट डालने जाएंगे 11 तारीख को? जी, हम लोग 11 तारीख को वोट डालने जाएंगे और भारी मतों से विजय करके यहाँ। आप बताओ, क्या बताओ, बताइए। आरजेडी या हम? आरजेडी। आरजेडी। तेजस्वी? हाँ। क्या है तेजस्वी, क्यों? उसको भी चांस दिया जा रहा है इन बार। आरजेडी। तो जीतन राम मांझी के लिए कहा जाता है परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। जनता खुश है कि नहीं है? जनता खुश नहीं है। क्या काम नहीं कर रहे? नहीं। रोड बनी? कहाँ रोड बनी बताइए? आप लागू किया है रोड बनने के लिए, जब वोट लेना है तो। अच्छा जी। पहले तो कोई रोड, कोई चाहती नहीं। एक तरफ जनता की जुबान पर जीतन राम मांझी का नाम है, तो दूसरी तरफ आरजेडी प्रत्याशी के समर्थन में भी लोग खड़े हैं। हमारी टीम पहुंची है इमामगंज के डुमरिया मोड़ पर। तो इस बार जीतन राम मांझी को लेकर के आपके दिमाग में क्या है कि वो ठीक है? जीतन राम मांझी भी ठीक है, लेकिन वो इधर काम नहीं करते। वो जीत के जाते हैं, अपनी वो जाति का राजनीति करते हैं, बट काम नहीं करते, वो कभी नहीं करते। और एनडीए को अपनी कोई देती ना तो एनडीए को वोट करते, लेकिन वो हमसे दिए, हम नहीं करेंगे एनडीए को वोट। परिवार को बढ़ा रहे हैं क्या वो? सिंपल सी है, आप भी देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं, वो तो नजर ही आ रहा है। सही बात है। बहुत लोग कह रहे हैं कि भैया परिवार को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या लग रहा है? और भाई साहब क्या नाम है आपका? जो है ना, मेरा नाम है कृष्णा यादव। यहाँ बदलाव होना चाहिए। कौन आना चाहिए फिर? यहाँ होना चाहिए यही जो है अभी आरजेडी होना चाहिए। काहे के लिए? तेजस्वी अच्छे लगने लगे क्या? देखिए, बदलाव होना चाहिए। जो दीपा मांझी है ना, वो जो है ना सब अपने मतलब चाहते कि सभी हम लोग रहे, हम पार्टी हम अपने सब रहे, समधिन भी रहे
और सब सोच रहे हैं कि हम भी रहे। अरे यहाँ पर ही लोकल के यदि देते टिकट ने मांझी तो चुनाव निकाल सकते थे। परिवारवाद फैला रहे मतलब। पर परिवारवाद हैं यहाँ, यदि लोकल के यहाँ सब चाह रहा है इमाम गाय कि लोकल कैंडिडेट होना चाहिए। तो यहाँ ऋतुप्रिया मांझी लोकल नहीं है। लोकल नहीं है, अच्छा, बाहर से आई हैं। बाहर से आए हैं। और ऋतुप्रिया चौधरी जो है ना लोकल है। ऋतुप्रिया चौधरी लोकल है, इसलिए उनको मतलब यहाँ बहुत लोग चाह रहे हैं। अभी बहुत लोग चाह रहे हैं। हाँ, बहुत चाह रहे हैं। अरे बाप रे बाप, मूंगफली टंगी हुई है, एकदम पैक करके रखा हुआ है। आओ और ले जाओ। क्या है साहब मूंगफली? मूंगफली ही बेच रहे हैं सर। चौना कितना साल हो गया मूंगफली बेचते हुए? कम से कम लग रहा है कि 7-8 साल हो रहा है सर। 7-8 साल। पूंजी पगाना है तो क्या करें सर? तो मांझी जी जब आए थे तब आप मूंगफली बेच रहे थे? तो मूंगफली और चौना बेच रहे हैं और वह पूंजी दे देते तो आगे बढ़ जाते ना हम। अच्छा, तो मांझी को मूंगफली खिलाएंगे या ऋतुराज चौधरी को? तो आप देखिए कौन खाते हैं। इमामगंज में मुकाबला कांटे का दिख रहा है। यही वजह है कि दीपा मांझी भी अपने परिवार के सियासी रुतबे, उसके स्वाभिमान के लिए सड़कों पर हैं। दीपा जनता के बीच पहुंचकर उनका आशीर्वाद मांग रही हैं। ऐसे में हमारी टीम वहां भी पहुंची, जहां दीपा मांझी पार्टी के नए कार्यालय के उद्घाटन समारोह में पहुंची थी। जिस स्थिति में ये क्षेत्र था, उस क्षेत्र को सुधारने में आज 10 साल लग गए हैं और बहुत हद तक हम लोगों ने काम किया है। अभी भी ये 9 महीना में बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो बहुत ही सराहनीय है। और हमारी जो यहाँ एक परिवार के रूप में एकत्रित हैं, हमारा जो विधानसभा के जितने भी सम्मानित जनता हैं, सभी लोग को पता है। और अभी जो जितना भी कार्य हुए हैं हमारे माननीय जीतन राम मांझी जी के कार्यकाल में, तो बहुत सारे अभी माना जाए कि यहाँ के क्षेत्र में कहे जाते थे कि बहुत मतलब भयभीत रहते थे लोग। 4 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। जंगल राज की बात कर रहे हैं। जंगल राज की बात कर रहे हैं। हमारे जो जंगल राज के जो कहते हैं कि हम युवराज हैं, जंगल राज के जो हमारे साफ तौर पर कहेंगे कि माननीय तेजस्वी यादव जी का कहना है कि हमारी सरकार ये करती थी वो करती थी। तो आज तो हम कहेंगे कि हमारी सरकार जो माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार है, महिलाओं को देखिए आगे चढ़ बढ़ कर भाग ले रही हैं, लड़कियां साइकिल चला रही हैं। एक चीज़ हम कहना चाहेंगे, हम उनकी जब सरकार थी तो हम साइकिल चलाते थे, लोग हंसते थे रोड पर कि देखो लड़की साइकिल चला रही है। आज तो वो स्थिति नहीं है, लड़कियां झुंड के झुंड साइकिल चलाती हैं, कहीं कोई एक शब्द नहीं बोलता है। तो इस तरह का बदलाव हुआ है। दीपा मांझी जीतन राम मांझी की बहू है, इस लिहाज से जानना जरूरी है चुनावी कैंपेन में उन्हें उनके खुद के परिवार का कितना साथ मिल रहा है। जाहिर सी बात है कि उनकी बहू लड़ रही है या पत्नी लड़ रही है तो सहयोग तो किसी और को चाहिए नहीं। देखिए टिकट तो खैर ये पिछले चुनाव में भी हमारे एनडीए घटक दल के शीर्ष नेता हैं, उन लोगों का तय था कि हम यहाँ से चुनाव लड़ें। और मेरा कोई दूर दूर तक ये सोचे भी नहीं थे कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अचानक ये हुआ और आज आप लोग के बीच हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए। तो दीपा मांझी जो है वो लगातार कैंपेनिंग कर रही हैं, अलग अलग जगहों पे जा रही हैं। उनके पतिदेव भी जो हैं वो पूरी तरीके से कैंपेनिंग करते हुए अपनी पत्नी के लिए दिखाई दे रहे हैं। जीतन राम मांझी का पूरा परिवार सियासी है। उनकी 5 बेटियां और 2 बेटे हैं। मांझी परिवार में 6 लोग राजनीति में सक्रिय हैं। जीतन राम मांझी 8 बार विधायक, 1 बार सांसद और 1 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके बेटे संतोष सुमन विधान परिषद सदस्य और बिहार सरकार में मंत्री हैं। बहू दीपा मांझी और समधन ज्योति मांझी भी हम पार्टी के टिकट पर विधायक हैं। बेटी सुनैना देवी भी राजनीति में सक्रिय रही हैं, जबकि दामाद देवेंद्र मांझी भी विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। मतलब साफ है कि जीतन राम मांझी के परिवार के 4 सदस्य सांसद, विधायक और मंत्री हैं। ऐसे में मांझी पर परिवारवाद का आरोप लगता रहा है, लेकिन इस मुद्दे पर पार्टी का रुख क्या है वो आप खुद सुन लीजिए। 4 सीटेड परिवार पूरा है। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कह लीजिए कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई है तो लालू प्रसाद जी हैं। प्रशांत की साल 9 महीने की सजा है इनको। होटबार कई वर्षों तक रहकर आए हैं। अब इनके यहाँ से कोई बेटी सिंगापुर में रहती है, वो भी आके चुनाव लड़ जाती है। इनका 9वां पास बेटा रहेगा, वो भी सर्टिफिकेट का झोल है। घोटाला एक जगह नहीं है, बड़ा बेटा छोटा, छोटा बेटा बड़ा। इस तरह की राजनीति करके
इनके जो समधियाना हैं उत्तर प्रदेश में, मुलायम सिंह परिवार का एक वक्त था कि 26 आदमी कहीं न कहीं किसी न किसी संवैधानिक पद पर था, संसद से लेकर के प्रमुख तक। तो ऐसे लोग आरोप लगाते हैं, आरोप उस पर लगा रहे हैं जिनकी राजनीति को इन्होंने बंद कर दिया। जब से लालू प्रसाद आए तब से बाबू जगजीवन राम पैदा होना बंद हो गए, तब से रामविलास पासवान पैदा होना बंद हो गए, तब से भोला पासवान शास्त्री पैदा होना बंद हो गए, तब से राम सुंदर दास पैदा होना बंद हो गए। और कतिपय कारणों से बहुत कहिए कि एक परिस्थिति बनी जिसमें जीतन राम मांझी जैसी शख्सियत राजनीति में पैदा हो गई। अब उस तमाम राजनीतिज्ञों को मारने की जो इनकी साजिश है, लालू प्रसाद उसी की बात करते हैं। जीतन राम मांझी ने गांव की पगडंडियों से संसद तक का सफर तय किया है। उनका सियासी सफर तमाम तरह की उठापटक का गवाह रहा है। जीतन राम मांझी 1980 में कांग्रेस से विधायक बने, फिर 2014 में बिहार के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 2015 में हम पार्टी बनाई और 2024 में पहली बार सांसद बने। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग का कैबिनेट मंत्री बनाया। जीतन राम मांझी की पार्टी की ताकत अब एक पारिवारिक राजनीतिक ढांचे में बदल चुकी है। बेटे से लेकर बहू और बेटी से लेकर समधन तक सत्ता की भूमिका में है। फिलहाल इस बार के विधानसभा चुनाव में भी जीतन राम मांझी के परिवार के 3 सदस्य चुनावी रणक्षेत्र में हैं। देखना ये होगा कि मांझी के कुनबे के 3 सियासी सदस्यों को जनता कितना प्रेम देती है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।